वेलकम टू न्यू सेशंस विद एसके। स्टोरी से इंग्लिश सीखिए। अब शुरुआत यहाँ से करें, क्योंकि स्टोरी सुनते सुनते इंग्लिश लर्न हो जाती है। हम जल्दी बोलना सीख जाते हैं। स्टोरी को एंजॉय करते करते सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो वॉच टिल द एंड एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोस के लिए। तो आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी है द वीवर एंड द जिनी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना इंग्लिश का सफ़र भी। द वीवर एंड द जिनी। वीवर होता है बुनकर, यानी कि कपड़ा बुनने वाला। और जिनी आपने कहानियों में सुना होगा, जिन, जो कई बार हमारी जो विश है वो पूरी करता है। अ वीवर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है कि एक वीवर यानी बुनकर और उसकी पत्नी जो थी वो रहते थे। लिव्ड मतलब रहते थे, विलेज मतलब एक गांव में। वन डे ही वेंट टू गेट वुड टू रिपेयर हिज लूम। तो एक दिन की बात है कि वो जो वीवर है वेंट, अभी देखिए पास्ट टेंस है, स्टोरी ये जो वैसे भी हम पास्ट में ही सुनाते हैं। सो वो गया, ही वेंट टू गेट वुड। अब वुड मतलब लकड़ी जो है वो लेने गया। टू रिपेयर हिज लूम, क्योंकि जो उसका करघा था, लूम मतलब जो उसका करघा, इस पे कपड़ा बुना जाता है, वो जो था वो उसका रिपेयर होने वाला था, यानी कि उसको ठीक करना था, उसने मरम्मत करनी थी उसकी। तो वो उसके लिए लकड़ी लेने गया फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब जंगल से। ही स्टार्टेड टू कट अ ट्री व्हेन अ जिनी अपीयर्ड। वो लकड़ी काट ही रहा था, या उसने शुरुआत ही की थी। स्टार्टेड टू कट अ ट्री यानी कि उसने अभी शुरुआत ही की थी कि वो जो ट्री था, जो पेड़ था, उसको कट करने लगा था वो। तो तभी क्या हुआ, व्हेन अ जिनी अपीयर, एक जिन वो वहां पर अपीयर हुआ, यानी कि वहां पर वो उसके सामने आ गया। द जीनी आस्क्ड हिम नॉट टू कट द ट्री एज इट वाज हिज होम, क्योंकि वो जिन जो था वो उस पेड़ पर, उसका वो घर था। तो इसलिए उस जिनी ने उस वीवर को या उस बुनकर को कहा कि तुम वो लकड़ी जो है, वो पेड़ जो है वो ना काटो, क्योंकि एज इट वॉज हिज होम, क्योंकि वो उसका घर है। ही ऑफर्ड द वीवर एनीथिंग ही वांटेड। उसके बदले में उसने ऑफर क्या किया उसको, यानी क्या पेशकश की, उसको क्या पेश किया कि जो बुनकर है वो उसको कुछ भी वो देगा, जो भी उसको चाहिए। ही वांटेड मतलब जो भी उसको जो चाहिए वो उसको उसकी पेशकश की। द वीवर एनीथिंग ही वांटेड, क्या उसको चाहिए। सो द वीवर वेंट होम। अब वो उसने सलाह लेने दोबारा घर गया, वो बुनकर जो था वेंट होम यानी वापस घर चला गया, और अपनी पत्नी से उसने ही आस्क्ड मतलब उससे पूछा। हिज वाइफ एडवाइज्ड हिम। उसकी जो वाइफ है उसने उसको क्या सलाह दी, सलाह क्या दी, टू गेट एन एक्स्ट्रा हेड एंड टू एक्स्ट्रा हैंड्स टू थिंक मोर एंड वर्क मोर। कि 2 हाथ एक्स्ट्रा लग जाए तुम्हारे, एक्स्ट्रा हैंड्स हो जाए और एक्स्ट्रा सर लग जाए तुम्हारे। तो क्या होगा, टू थिंक मोर एंड वर्क मोर, ताकि तुम, सर लगने से क्या होगा, ज़्यादा सोच पाओगे, और हाथ ज़्यादा लगने से क्या होगा, ज़्यादा काम कर पाओगे। सो द वीवर एग्रीड। तो जो बुनकर था वो एग्री हो गया, यानी उसने मान लिया उसकी बात को। एग्री मतलब मान लिया। एंड द जीनी ग्रांटेड हिज विश, और वही बात जाके उसने जिनको बताई, और जिनी ने वो उसकी विश जो है, इच्छा जो है वो ग्रांट कर दी, यानी पूरी कर दी। व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो उस अपने हाथों के साथ और सर के साथ ही रिटर्न होम और द विलेज, द विलेजर थॉट ही वाज अ मॉन्स्टर। लेकिन
इंसान तो वो लग नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा, जो बाकी गांव वाले थे, कि ही वॉज अ मॉन्स्टर, कि वो क्या है, एक राक्षस है। एंड ड्रोव हिम अवे, मतलब ड्रोव हिम अवे मतलब उसको क्या किया, भगा गया। ड्रोव हिम अवे मतलब उसको वहां से भगा दिया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, कि लैक ऑफ प्रॉपर जजमेंट कैन लीड टू सेवरल मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जजमेंट जो है, यानी निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है, वो कई बार अगर हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो इट कैन लीड, तो वो क्या कारण बनेगा, टू सेवरल मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। तो कई जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज मतलब जो मौके हैं, उसको मिस करने का कारण बन जाता है, उसके मिस मतलब खो जाने का। तो हमें जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो हमारे में होनी चाहिए। तो यही खत्म होता है हमारा आज का इंग्लिश सीखने का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।